श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल सरकार की जय। जय श्री राम। श्री राम कथा भाग 6। आइए श्रोताओं, श्री राम कथा का 6ठा भाग प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। भगवान शिव ने कहा, देवी, भगवान ने इस प्रकार से नारद का मोह भंग किया। इसके बाद एक कल्प की तुम्हें और कथा सुनाता हूं। रचा मनु अरु सतरूपा, जिनते मई नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण निका, अजहु गाव श्रुति जिनह कुलिका। महाराज मनु, माता शतरूपा के जीवन में कोई कमी नहीं है। बहुत बड़े राजा हैं, साम्राज्य की कोई कमी नहीं है। उत्तान पाद जैसे, प्रिव्रत जैसे 2 पुत्र हैं, और नाती जिनके मक्तराज ध्रुव, बेटी देवहूति, दामाद कर्दमीरसा, और बेटी के बेटे के रूप में साक्षात कपिल भगवान हुए। महाराज, मन को सब कुछ मिला, लेकिन वैराग्य नहीं मिला। योजना जाने की बननी चाहिए तो योजना रहने की बन रही। जो संसार में विषयों से बांध दे उसे वासना कहते हैं, और जो भगवान से बांध दे उसे उपासना कहते हैं। महाराज, मन के साथ ही भी कुछ उत्साही था। होई न विषय विराग, भवन बसते भा चौथापन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भक्ति बीनु। देखो भाई, भगवान आपसे भौतिको नहीं भेजते। पहले देखो भाई, भगवान आपसे ही मौत को नहीं भेजते, पहले नोटिस भेजते हैं। पहले नोटिस भेजते हैं। मान लो धान सफेद होने, बाल सफेद होने लगे, समझो नोटिस आ गया। घुटना, कमर, घर, लीच, अब तैयारी कर लो। आंख, दांत, कान सबकी नोटिस भेजा, लेकिन इंसान इनको सुधरवाने की तैयारी करता है। जब नोटिस को इनकार कर दिया, तब भगवान मौत को भेजता है। लेकिन जिन्हें कोई राग नहीं, वो सब छोड़कर तैयार बैठे हैं। लेकिन महाराज मनु का राग नहीं टूट रहा है, और राग नहीं टूटेगा तो अनुराग कहाँ से आएगा। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, अरु सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बड़ो, धन धाम बड़ो, पस कीरति हूँ जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार,
सो इंद्रहु से कछु नाही घटी है। तुलसी सिया राम की भक्ति बीन, जैसे सुंदरी नारी के नाक कहीं है। महाराज, मनु के हृदय में बड़ी गलानी हुई कि मेरा जन्म व्यर्थ हो गया। भगवान के भजन के बिना क्या सारा जीवन आप अपना ही बीत जाएगा। बरबस राज सुतहि निरपदीन्हा, नारी समेत गवनु बन कीन्हा। गोस्वामी जी कहते हैं, बरबस ठास अपने मन को समझाकर निकले और नौमी सारण्य तीर्थ में संतों के बीच सानिध्य में महाराज मनु शतरूपा की जिंदगी ही बदल गई। कृष शरीर मुनि पद परिधाना, सते समाज नित सुनहि पुराना। अनुरागियों के संग में अनुराग जाग ही जाता है, बेविचारियों के संग में बेविचार जाग जाता है। जैसा संग करोगे रंग वापस अवश्य उतरेगा। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाग। मनु शतरूपा की जब अनन्य गति हो गई, किसी का आश्रय नहीं रहा, तब वरदान मांगो। आकाशवाणी सुनकर मनु जी प्रसन्न तो हुए, लेकिन कहते हैं, हे प्रभु, आपको अंतर्यामी हैं, आप मेरे अंदर की अभिलाषा नहीं समझे। मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, मैं भी दर्शन देना चाहता हूँ, पर मजबूर तो तुमने बना रखा है। मनु ने कहा, मैंने कैसे? भगवान ने कहा, तुम ही तो कहते हो, अगुण अखंड अनादि निराकार, मुझे दर्शन दो। तो जो निराकार है वो दर्शन कैसे देगा? मनु ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, आपने कईयों को दर्शन दिया, क्या बात झूठी है? भगवान बोले, है तो सही, लेकिन हमें दर्शन देने में कठिनाई क्या है? भगवान कहते हैं, राजन, मेरा कोई रूप नहीं, मेरा रूप भक्त बनाता है। वन मैं जाता हूँ, अपने कोई रूप नहीं बनाया। मनु बोले, तो ये बात है, तो मैं बताता हूँ रूप, आप उसी रूप में प्रकट होइए। जो सब रूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भू सुखंडी मन मानस हंसा, आगम सुगम जेहि निगम प्रशंसा। देखई रूप हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारती मोचन। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना,
विश्वास प्रभु प्रगहे ते भगवाना। श्री मनु जी ने जब भगवान को साक्षात देखा सो देखते रह गए। भगवान बोले कुछ मांग लो। मनु जी ने कहा प्रभु अब मांगने वाला ही नहीं बचा तो मांगे कौन। कण कण में तुमको तेरा पता नहीं है, तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं है। भगवान बोले संकोच छोड़कर मांग लो। अरे भाई संकोच छोड़ना क्या इतना आसान है। संकोची व्यक्ति दुनिया भर की बात करेगा, असली बात कह ही नहीं पाता। मनु जी की भी यही हालत है। संकोच उसे कहा जाता है जिसके कारण कुछ कहा ना जा सके। स्नेह उसे कहा जाता है जिसके कारण भगवान के बिना रहा ना जा सके। श्री मनु जी बड़े संकोच के साथ निवेदन करते हैं। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो साती भाव। हे प्रभु आप दान शिरोमणि हैं, आप कृपा निधि हैं, आपका उदार स्वभाव है। मेरे पास तो केवल भाव है। भगवान बोले हो गई मेरी प्रसन्नता, अब मांगो। श्री मनु जी बोले चाहूं तुम्हें, आपको ही चाहता हूँ। भगवान बोले मुझे। मनु जी संकोचवश बोले नहीं नहीं समान सूत। भगवान बोले बात साफ साफ बोलो। मनु जी ने कहा प्रभु सन कौन दूराव। भगवान बोले मैं अपने समान कहाँ से लाऊंगा, मैं ही तुम्हारा बेटा बनूंगा। मनु जी बोले वाह प्रभु मैंने तो आपके समान मांगा था। भगवान बोले चिंता मत करो, आपने मन में मुझे मांगा है, मैं तो आऊंगा ही पुत्र बन के, और मैंने मेरे जैसा वाणी से मांगा है तो अपने जैसा भी साथ में लाऊंगा। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहि मर नर नारी। इसी प्रकार से देवी शत्रुपा ने भी निवेदन किया माता बनने का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हो। कालांतर में महाराज मनु अयोध्या नरेश दशरथ हुए। महारानी शत्रुपा कौशल्या के रूप में तो आइए श्री राम जी के चरित्र में प्रवेश करती हैं। श्री राम चरित्र मानस का कई तरह से वक्तव्य किया गया है। देखो भाई कथा वो है जो हमारे जीवन की व्यथा दूर कर दे। तो आइए आज राम अवतार के माध्यम से आपके जीवन और राष्ट्र की जो बात बताई जाए उसी में आनंद लीजिए।
भजन करो भजन करो मित्र मिला आश्रम नरतन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नरतन का। 100 आस की सुमिरनी है मन को बना मन का। 5 महले बंगले का वह निवासी। 5 ज्ञान 5 कर्म इंद्रिया हैं दासी। काया है कीमती मगर है विनाशी। कर ले राम बंदगी है जिंदगी जैसी। जरासी बार बार मिलता नहीं अवसर। भजन कर श्री राम का भजन कर श्री राम का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नरतन का। राम रूप जगत ज्ञान कर ले आराधना। प्रभु दिखे मन में तो हुए अपराध ना। वासना से मुक्ति मिले ऐसी कर साधना। दुख रहे दूर यदि सुख को हो ही चाहना। सार है यही यार सतगुरु वचन का। खुद को देह मानकर खुद का होश खोया। कर्तावन तूने ही कर्म बीज बोया। सपने को सच समझा मोह नींद सोया। सुख में प्रसन्न हुए दुख देख रोया। यही एक कारण है जीवन मरण का। जय श्री राम। आज सामायिक स्थिति को देखते हुए किन कथाओं को सुनने की आवश्यकता है। हमारा कल्याण कैसे हो। संसार में कोई अप्सा नहीं जो हमें सहारा दे के। हमें तो अप्सा लगता है कि आज वही समय आ चुका है जब रावण के समय में देवताओं को पुकारा था। प्रेम को भगवान ने धर्म की स्थापना हेतु दूसरों का विनाश किया था। दुष्टों का विनाश किया था। जब जब होई धर्म के हानि। बादही असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाप नहीं बरनी। विप्रधेनु सुर दिजहि धरनी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा। अब आप कहेंगे राक्षस कहाँ हैं? अरे भाई, ये भारत भूमि है। यहाँ सदैव से राक्षस और देवता रहे हैं। ये स्वभाव से पहचाने जाते हैं। आइए जानते हैं आज के राक्षसों को। जोगी जन क्रींदन के साधु सुर वृंदन के। रूप छल छंदन के रूपक प्रलाप के। शुभ कर्म नाशक अधम कर्म के प्रचारक। दीन तनु त्रासक पथिक पथ ताप के। बिंदु दुख दापेक उपद्रव सहापेक।
अनीति के विधापेक नायक ताप दाप किए। जोग के न जाप के तिलक के न छाप के, न और के न आप के न माई के न बाप के। एक उस समय की बात है जब पापात्मा रावण के कारण धर्म की कमी हुई। पृथ्वी घबराई, गाय का रूप बना के देवताओं के साथ ब्रह्मलोक में गई। ब्रह्मा ने पूछा, पृथ्वी तुम्हें क्या कह रही है? तो पृथ्वी ने कहा, सकल धर्म देखई विपरीता, कहीं न सकयप रावण भप मीता। ब्रह्मा ने कहा, इतनी बड़ी पृथ्वी बिना धर्म के घबराई रही। देखो भाई, जो ये धर्म है ये क्या है? धर्म ही जीवन है। जैसे आग अपने धर्म में रहती है तो क्या उसके ऊपर कोई हाथ रख सकता है? और वही आग धर्म छोड़कर जब राख बन जाती है तो उसे कुचलकर लोग निकाल जाते हैं। इसीलिए धर्म पे अड़ते रहो, तज लो मैं सब धन धाम का। धर्म यदि जाता रहा तो धन रहा किसी काम का। धा भरा सोना सरासरे, ताक की दीवार में एक रति न मिला। रावण को मारती वार में। आज यह पृथ्वी धर्म के बिना घबरा रही है। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारी रक्षा मैं नहीं कर सकूंगा। अब तो राम से ही काम है, क्योंकि वही परमात्मा अपने भक्तों की पीड़ा को समझ सकते हैं। धरनी धरहु मन धीर, कह बिरंची हरिपद सुमीरी। जानत जनकी पीर, प्रभु भजहि दारुण विपति। अब सारे देवता विचार करने लगे, भगवान को कहाँ खोजे। कोई कहते हैं बैकुंठ चले, कोई कहता है क्षीर सागर चले। उसी समाज में भगवान शिव जी भी थे। वे बोले, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, प्रभु यहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। सारे देवता मिलकर भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। सुनी बिरंची मन हरस, मन तन पुलकी नयन बहनीर। असतुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। जय जय सुर नापेक, जनक सुखदायक। प्रणत पाल भगवंता, गोदीजे हितकारी।
जय असुररी सिंधुसुता ब्रीकंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम नन जानप कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब धरवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गान गवहि जपति सच्चिदानंदा जेहि सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई संग सहाय न दूजा सो करयु आधारी चिंत हमारी जनीप भगति न दूजा जो भाव भय मंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर चूथा सुर भूपा सारद सूती शेषा शिरस्प अशेषा जा कहु को निह जान जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवौ सुधि श्री भगवान भववारि सिंधु मंदर सर्वविधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सीध सकल सुर परम भया बपातुर नरमत नाथ पद कंजा। समस्त देवताओं की प्रार्थना से भगवान आकाशवाणी के माध्यम से गंभीर वाणी में आश्वासन देते हुए कहते हैं, आप लोग डरो मत, मैं अति शीघ्र पृथ्वी का भार उतारने के लिए अयोध्या नरेश महाराज दशरथ कौशल्या के सिंहासन अवतार ग्रहण करूंगा। अपने समस्त अंशों के साथ एक गंभीर वाणी सुनकर सारे देव समूह अपने अपने लोक चले गए। अब आगे क्या हुआ उसे सुने। अवधपुरी मणि दशरथ नाऊ बदे विदिते ते ही दशरथ नाऊ एक बार भूपति मन माही भय गलानी भोरे सुत नाही गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला चरण लागी किर विनय विशाला श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। किसी ने बाबा तुलसी से पूछा, अवध में हरिश्चंद्र हुए, राजा दिलीप हुए, उन्हें आपने रघुकुल मणि नहीं कहा। बाबा तुलसी ने जवाब दिया, चाहे भले ही गंगा जी को किसी ने
प्रकट किया हो, चाहे किसी ने सत्य स्थापित किया हो, चाहे किसी ने दान का आदर्श रखा हो, लेकिन महाराज श्री दशरथ सबसे महान है। सबने कुछ भी प्रकट किया, लेकिन इन्होंने भगवान को ही प्रकट कर दिया। इसलिए रघुकुल मणि राउ दशरथ का अर्थ है जिसने 10 इंद्रियों को रथ बनाया हो। जीवन का लक्ष्य पाने के लिए 3 विवाह किए, धर्म उपासना और ज्ञान। 3 निष्ठाओं से नाता जोड़ा। सत्संग की अयोध्या में रहते हैं, सत्संग की अयोध्या में रहते हैं, परंतु भगवान नहीं मिले। जब सतगुरु की शरण में गए, गुरु जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र ही यज्ञ कराए। अग्निदेव प्रकट हुए, खीर का प्रसाद लेकर भगवान खीर से प्रकट। खीर में 3 चीजें मिलती हैं, दूध चावल चीनी, विलक्षण क्षणता यह है कि तीनों सफेद हैं। दूध ज्ञान का प्रतीक है, चावल कर्म का प्रतीक, और चीनी भक्ति का प्रतीक है। ज्ञान कितना ही उत्तम हो, कर्म कितने ही महान क्यों ना हो, लेकिन भक्ति के बिना जिंदगी में मिठास नहीं हो सकती। एक बात और है, चीनी को एक विशेषता है कि ये आप से धुल जाती है कि पता नहीं चलता। ये कब भूल जाती है पता नहीं चलता। अर्थात जो हमारे ज्ञान को, कर्म को मीठा बनाती है, वह है भगवान की भक्ति। इन तीनों को मिलाओ तो एक घोल बनता है, और आग में तपाओ तो खीर बनती है। इस प्रकार तपाया हुआ ज्ञान, कर्म एवं भक्ति रूपी खीर को जब कोई अपने अदरस्त कर लेता है, उसी के भीतर से भगवान प्रकट हो जाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जिस समय तीनों रानियां गर्भ धारण की, उन तीनों को शोभा बड़ी विलक्षण है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्रोताओं, अगली की कथा अगले भाग में श्रवण करें। जय श्री राम।